नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीपीएससी रेडी पे। आइए हम जहां पिछली बार हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सपोर्ट्स जाने थे, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के और भी कुछ खास बातें जानेंगे। पर भाई साहब, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, प्लीज़ करिए, एकदम दिल से करिए, मन लगा के करिए, ताकि हम भी उतने ही प्यार और उतने ही मन से जो आपको पढ़ाते हैं वो मन हमारा लगा रहे, आपके तरफ हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इसी तरफ बना रहे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएं। तो इसके लिए आप अपना प्यार हमें दीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने एक्सपोर्ट्स जान लिया था, अब आगे की बातें जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, यानी लोहा होता है, लोहे का इस्तेमाल क्या है। हमें इस तरह के सबूत मिले हैं कि यहाँ के लोगों को शायद लोहे के बारे में अभी जानकारी इनके समय में नहीं थी, यानी लोहे का पता इनको अभी तक लग ही नहीं पाया था। वहीं सुमेरियन टेक्स्ट है, मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इन सबों से इनका ट्रेड होता था। तो वहीं के लिखे एक किताब में मेलुहा शब्द का जिक्र मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि मेलुहा जो इंडस के आसपास जो लोग रहते थे, यानी इंडस रिवर के किनारे जो लोग रहते थे, उनको ये मेलुहा कह के रेफ़र करते थे, क्योंकि उस किताब में जो भी नक्शे के हिसाब से जो जानकारियाँ हैं, जो जगहों का रेफरेंस है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से मिलता जुलता है। तो इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ही वो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करके बुलाते थे। वहीं इनके टेक्स्ट में, यानी इनके पुस्तकों में और दो बातें लिखी हुई हैं, दो जगहों का जिक्र है। एक है दिलमुन, जो कि माना जाता है मॉडर्न डे बहरीन है, उसके बारे में है। और दूसरा है मकान। मकान माना जाता है मकरान कोस्ट को कहते हैं, और मकरान कोस्ट जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, पाकिस्तान और ईरान में फैला हुआ, उसको मकरान कोस्ट कहते हैं। और मेसोपोटामिया में दो जगह है जिसका नाम है सूसा और उर, UR। इन दो जगहों पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील, यानी कि जो मुहर हैं, वो पाए गए हैं। तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि दोनों जगहों पे दोनों अलग अलग जगहों के सील पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों में भरपूर व्यापार था। अभी मैंने पीछे बताया ही कि हड़प्पन के पहले लोग थे जिन्होंने कि कॉटन का प्रोडक्शन किया था, यानी कपास की खेती की होगी। ग्रीक्स के द्वारा इस कपास को उस समय में सिंदौन कहते थे। क्या कहते थे? सिंदौन। और ये आपको फिर से एक इशारा करता था कि ग्रीस ठीक से इंडस या इंदु नदी नहीं बोल पाते थे, तो वो सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के पास से आने वाले सामान को सिंदौन बोला गया, सिंधु से सिंदौन हुआ। तो ऐसा माना जाता था कि ग्रीक सिंदौन बोलते थे कॉटन को। हमें उस समय में सिक्कों के सबूत नहीं मिले हैं, तो माना जाता होगा कि आमतौर पे बार्टर सिस्टम, यानी तुम कुछ लो बदले में मुझे कोई सामान दो, तो इस तरह से खरीद बिक्री का सामान चलता है। लोथल जो है वो एंशियंट पोर्ट है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर कोई सबसे पुराना बंदरगाह है तो वो हमें लोथल के तौर पे मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्राइमरी अर्बनाइजेशन की भी जगह कहते हैं, यानी ये पूरी एक शहरी सभ्यता थी, यानी यहाँ जो लोग थे ये सिटीज़ में रहते थे, शहरों में ज़्यादा रहते थे, इसीलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ की राजकीय व्यवस्था क्या थी, इसके तो ठीक ठाक हमें जानकारी नहीं मिल पाए हैं, यानी ठीक से इसके सबूत हमारे सामने नहीं है। पर जो भी सबूत मिले हैं, इससे ये समझ में आता है कि मर्चेंट क्लास यहाँ राज करता था, यानी व्यापारी जो ग्रुप है उसी का राज चलता होगा। हड़प्पन पीपल मंदिरों में भगवान की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि किसी भी तरह का टेम्पल यानी मंदिर का अवशेष यहाँ नहीं पाया गया है। यहाँ के लोगों के धर्म की बात जो हम समझते हैं वो यहाँ मिले मूर्तियों से, देवी देवताओं के अवशेष की जो मूर्तियाँ मिली हैं, मदर गॉडेस या जो भी है, उससे हम एक धर्म की समझ रख पाते हैं, एक धर्म को समझने की इनकी कोशिश करते हैं कि किस धर्म को ये आमतौर पे मानते थे। तो एक मूर्ति पूजा की ओर इनका झुकाव था, मूर्ति पूजा ये करते थे। तो इस तरह से अभी एक क्लियर कट धर्म भी इनको नहीं दे दिया गया है कि आप इस पर्टिकुलर धर्म के थे वो लोग। तो आइए आगे जानते हैं। तो यहाँ जो सबूत हमें मिले हैं मदर गॉडेस के, यानी मातृ देवी या शक्ति कह लो, उनके सबूत मिले हैं। हमें सबूत मिले हैं योनि के, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसकी भी पूजा होती थी। तो ये लोग ऑब्जेक्ट्स की पूजा पाठ करते थे, इसके सबूत हमें मिले हैं।
हमें एक और चीफ डीटी पशुपति महादेव का भी सबूत मिला है और ये माना जाता है कि ये जानवरों के ईश्वर थे, क्योंकि ये जो सील मिला है जिस पे पशुपति महादेव थे, इनके चारों तरफ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स आपको मिलेंगे। और ये जो पशुपति महादेव हैं ये इस सील में यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको महादेव के तौर पे यानी शिव के तौर पे रेफर किया गया है, अर्ली शिव। और जिन जानवरों से ये घिरे हुए हैं इसमें एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, बफेलो हो गया, ये सारे जीव यहाँ आसपास में पाए गए हैं। साथ में इसी सील में जो शिव के यानी पशुपति महादेव के जो पैर हैं वहाँ पे भी 2 जीव बैठे हुए हैं और वो हैं डियर यानी हिरन, जिसको कहते हैं हिरन, मृगा। यहाँ और भी सबूत मिले हैं कि फैलिक यानी लिंगम की भी पूजा होती थी, मेल सेक्स ऑर्गन, इनकी भी पूजा होती थी। आइए आगे जानते हैं कि शिव शक्ति के पूजा के भी सबूत मिले हैं और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है भारत में, यानी शिव शक्ति इनकी पूजा के सबूत। और ये किसी खास तरह के ग्रुप पूजा यानी किसी देवी देवता के पूजा के ये सबसे पुराने सबूत मिले हैं। हम्प्ड बुल की भी पूजा होती थी। तो इस तरह से हड़प्पा का जो रिलीजियस बिलीव है ये मान सकते हैं कि अर्ली हिंदुइज्म का एक फेज चल रहा था जिसके ऊपर एक हिंदुइज्म सभ्यता बन के आई, हिंदुइज्म क्रिएट हुई। बट अभी भी क्लियर हिंदुइज्म का जो आज मॉडर्न डे हिंदुइज्म जिसको हम फॉलो करते हैं उस तरह के एग्जैक्ट सबूत नहीं मिले हैं कुछ। बट हाँ, एक अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म आप बोल सकते हो कि है। बट ऐसा कहीं भी किसी भी जगह पे किसी इतिहासकार ने स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं बताया है कि हिंदुइज्म ही फॉलो करते थे। और भी जो अन्य अवशेष वहाँ प्राप्त हुए उससे ये भी समझ में आता है कि ये ज़ोलेट्री का भी यहाँ प्रचलन था। ज़ोलेट्री होता है एनिमल वर्शिप यानी जानवरों का पूजा और पेड़ों की पूजा। तो जानवर और पेड़ों की पूजा को हम लोग ज़ोलेट्री भी कहते हैं और पेड़ों में ख़ास तौर पे पीपल की पूजा होती थी। तो ये वो सबूत है जो हमें धर्म से जुड़े हुए वहाँ पे प्राप्त हुए हैं कि किस तरह से वहाँ पूजा पाठ की व्यवस्था थी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन करिए, छोटा सा प्यारा सा कंट्रीब्यूशन जिसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करिए, इसको प्लीज़ शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।